अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द वेरियस फैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो कल आपको ट्राउज़र की कटिंग के बारे में बताया गया था, तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ट्राउज़र की स्टिचिंग के बारे में बताया जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रंट पार्ट और ये है हमारे पास बैक पार्ट। फ्रंट और बैक को सेपरेट सेपरेट हमने रख लिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग मुकम्मल तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने अपने बेल्ट का मार्क करना है, वो हमारे पास होगा 4 इंच का। फ्रंट साइड पे जो हमने मैनी की कटिंग की थी वहाँ से हम अपनी बेल्ट की मार्किंग करेंगे। 4 इंच पे हमने यहाँ पे कट लगा लेना है। 4 इंच पे यहाँ पर हमने कट लगा लिया। अब हम टिकन लेंगे जिसका हमने बेल्ट बनाना है। तो ये हमारे पास टिकन है जिसकी चौड़ाई हमारे पास बनती है 1 इंच, 1 इंच चौड़ाई, और हमने इसकी जो लंबाई लेनी है वो है 8 इंच। 8 इंच लंबाई ले ली। उसके बाद हमने इसे यहाँ पर पेस्ट करना है इसकी स्टिचिंग के बाद। तो हमने इसके पांचों पे कटवर्क का डिज़ाइन बनाना है, तो हम पहले उसे भी रेडी करके रख लेते हैं। उसके लिए हमने हार्ड फ्यूजिंग लेनी है जी। अगर आपके पास हार्ड फ्यूजिंग नहीं है तो आप टिकन के भी कटवर्क्स बना सकती हैं। तो उसकी हमारे पास चौड़ाई होगी 1.5 इंच और उसकी लंबाई हमने ले लेनी है 6 इंच, जितना हमारा पांचा तैयार है। तो उसको हमें इस तरह डबल कर लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो अब हम कटवर्क की ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बोतल के ढक्कन से इस तरह से कटवर्क ट्रेस कर सकती हैं। जिस साइज़ का आप पहनना चाहती हैं उस तरह का आप कोई ढक्कन या शेप की कोई भी चीज़ लेकर आप इस तरह कटवर्क ड्रॉ कर सकती हैं। इस तरह से हमने एक दूसरे के साथ कटवर्क को मिलाते जाना है और उसे ट्रेस करते जाना है। तो ये हमारे कटवर्क ट्रेस हो गए। अब हमने इसको साथ साथ से बिल्कुल जिस तरह से इसकी शेप है उसी तरह गोलाई में काटते जाना है। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से हमारे कटवर्क कट होते। आपने अच्छी तरह से कटवर्क की कटिंग करनी है ताकि उनकी शेप ख़राब ना हो। अगर इस वीडियो में आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग के मतलब कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जी ये हमारे कटवर्क हमारे पास रेडी हो गए हैं। तो अब हम अपने ट्राउज़र की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट की पहले हमने दोनों म्यानियों को आपस में सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमने म्यानी की सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने म्यानी की सिलाई लगा लेनी है। नॉर्मल मार्जिन देके हमने अपनी म्यानी की सिलाई लगा ली। अब हम इसी तरह बैक की म्यानी की भी सिलाई लगाएंगे राउंड में। इस तरह से आपने बैक की म्यानी की भी सिलाई लगा ली। तो ये हमारी दोनों म्यानी की सिलाई लग चुकी है। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इनकी साइड स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। आपने जो साइड की सिलाई है वो हमेशा पांचे की तरफ से स्टार्ट करनी है। दोनों पांचों को आपस में मिला के आपका जो फैब्रिक है उसके सीधे रुख दोनों अंदर की तरफ होने चाहिए और हमने यहाँ पर साइड सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। इसको भी आपने नॉर्मल मार्जिन दे के स्टिचिंग करना है। दोनों कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं खींचना, नॉर्मल रख के आपने स्टिच करना है। ना ज़्यादा ऊपर वाले को खींचना है और ना ही ज़्यादा नीचे वाले को खींचना है। इस तरह से आपकी दोनों साइड्स बराबर आएंगी। तो ये देखिए मेरी दोनों साइड्स बराबर ही आई हैं। ना ऊपर वाले को ज़्यादा खींचे और ना नीचे वालों को, दोनों को नॉर्मल रख के ही हमने सिलाई लगाई है। तो हम इसी तरह दूसरी साइड की भी सिलाई लगाएंगे। आपने दोनों पांचों को बराबर रख के और इस तरह साइड स्टिच करनी है। तो हमारी दोनों साइड स्टिच हो चुकी हैं। हमने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। अब जो आपको दरमियान में ये मार्जिन नज़र आ रहा है ये हमारी स्टिचिंग मार्जिन था। इसको हमने प्रेस के ज़रिए एक साइड को इस तरफ कर दिया और एक साइड को दूसरी तरफ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जो अपने बेल्ट के लिए टिकन काटा था उसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टिकन पेस्ट हो गया है। हमने इसे 1/2 इंच का मार्जिन देके इस तरह फोल्ड करना है। तो ये बेल्ट हमारे पास तैयार जो होगा वो होगा 8 इंच का।
तो अब हमने इलास्टिक ले लेनी है। इलास्टिक जो हमने इसकी लेनी है वो लेनी है जी 19 इंच की। तो यहाँ पर हमने 19 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब इलास्टिक की सिलाई के लिए आपने सबसे पहले हमने ट्राउज़र को सीधा कर लेना है और फिर हमने इलास्टिक लगाना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले इलास्टिक को आपने यहाँ पर रखना है, इस तरह टिकन के थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर एक स्टिच लगाना है। इस तरह से आपने स्टिच लगा लेना है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह इलास्टिक को रख के और स्टिच लगाना है। याद रहे कि हमने जो इलास्टिक का दूसरा स्टिच लगाना है उसमें इलास्टिक के अंदर कोई बल ना हो, इलास्टिक बिल्कुल सीधी ही हो। इस इलास्टिक को सीधा रख के आपने स्टिच लगा देना है। तो ये हमारी इलास्टिक की दोनों साइड स्टिच हो चुकी है। अब हम इसकी मिड वाली सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर इलास्टिक को अटैच करने के लिए हमने स्टिच लगाया था वहाँ से ही हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह आपने टिकन के ऊपर स्टिच लगाते आना है और यहाँ पर आकर आपने फिर एक दफ़ा यहाँ पर एक स्टिच लगाना है। तो अब आगे हाफ इंच का मार्जिन देकर आपने इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और बिल्कुल इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। कोशिश करें कि आपकी जो इलास्टिक की सिलाई है वो इलास्टिक के साइड पे ही है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। आपने इस तरह अच्छे से मार्जिन देते हुए इलास्टिक को स्टिच लगाते जाना है। इस तरह से आपकी इलास्टिक की गैदरिंग अच्छी आएगी। तो ये हमारी इलास्टिक हो गई कंप्लीट। अब हमने दोनों साइड्स को, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी यानी कि दोनों साइड्स को इस तरह से हमने सीधा करना है और इलास्टिक को यहाँ से हमने इस तरह खींचकर और इलास्टिक की चुनटें बराबर करनी है। तो ये हमारी चुनटें बराबर होंगी। अब हम यहाँ पे मिड में स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर बेल्ट के ऊपर एक स्टिच लगाना है। यहाँ पर हमने स्टिच लगा लिया। तो अब इलास्टिक की सेंटर वाला स्टिच लगाएंगे। इस तरह आपने इलास्टिक को रखना है और फ्रंट साइड से खींचकर आपने अच्छी तरह से इलास्टिक की गैदरिंग को बराबर रख के और मिड में सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से हमारी इलास्टिक की मिड वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इलास्टिक कितनी फिनिशिंग के साथ और कितने नीट तरीके से लगी है। इस तरह आपने भी जो ट्राउज़र स्टिच करना है इलास्टिक आपने इस तरह लगा लेनी है। तो यहाँ पर अब हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हमने जितनी हमारी लेंथ थी वहाँ पर हमने मार्क कर लेना है और ये मार्क आपको नज़र आ ही रहा होगा। यहाँ पर हमारी लेंथ पूरी है। तो यहाँ पर आपने मार्क कर लेना है कि आपकी लेंथ इतनी है और यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाना है, जो हमने कटवर्क्स बनाने हैं वहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। तो कटवर्क हमने सबसे पहले पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे कटवर्क पेस्ट हो गए। हमारे पास जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने बैक साइड पे फोल्ड करना है, कटवर्क की बैक साइड पे से फोल्ड करके और हमने इस तरह से स्टिच लगाना है। कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ हमने स्टिच लगाते जाना है, बिल्कुल आराम आराम से मशीन को चलाकर, ताकि कटवर्क की शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इस तरह से हमने कटवर्क का सिलाई लगा लेनी है। इस तरह आस्ते आस्ते आपने कटवर्क की सिलाई लगाते जाना है ताकि किसी भी कटवर्क की शेप ख़राब ना हो और वो इक्वल आए। तो यहाँ पे कटवर्क की स्टिच कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह हम दूसरे पांचे पे भी बैक साइड पे अपने मार्जिन को फोल्ड करके कटवर्क की सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने एक पांचे पे सिलाई लगाई थी, दूसरे पांचे भी हम उसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ। तो ये हमारे दोनों कटवर्क की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके मिड में कट लगाएंगे ताकि ये आसानी से दूसरी साइड पे फोल्ड हो जाए। आपने सारे कटवर्क्स के मिड में कट लगा देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिया है। अब हम इसको करेंगे सीधा। तो ये हमने कटवर्क अपने कर लिए जी सीधे। ये देखें, ये हमारे कटवर्क हो गए हैं रेडी। तो बैक साइड पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने उसको, जो अपनी टिकन थी उसके बराबर फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल इक्वल, ताकि हमारी सिलाई भी इक्वल ही लगे। तो जो हमने इसके ऊपर स्टिच लगाना है
वो हमने बैक साइड से नहीं लगाना बल्कि सीधी साइड से लगाना है। तो इसे हम सीधा रख के और इस तरह स्टिच लगाएंगे। जब हम बैक साइड से स्टिच लगाते हैं तो उसके अंदर बार बार बल आते हैं, इसीलिए हम सीधी साइड से स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारे कट वर्क की स्टिच लग गई। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह स्टिच लगा लेना है। तो ये पांचे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। आपने जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो साथ साथ काटते जाना है। तो ये हमारे पास जी लेस है जो हम कट वर्क के नीचे एज आ डिज़ाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह रखना है। हाफ जो हमारी लेस है वो कट वर्क के नीचे आएगी जिसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे, और हाफ जो हमारी लेस है वो कट वर्क के बाहर आएगी। इस तरह हमने स्टिच लगा देना है कट वर्क के ऊपर, लेस को थोड़ा सा कट वर्क के नीचे दे के, ताकि वो उसके साथ एप्लिक हो जाए। तो इस तरह आपने हर कट वर्क के ऊपर स्टिच लगाते जाना है। तो ये हमारी लेस पांचे पे लग के रेडी हो गई है। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग और कितनी नीटनेस के साथ हमारा पांचा रेडी हो गया है। इस तरह के न्यू आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपको मिलते रहें। तो इसी तरह हमने दूसरे पांचे पे भी अपनी लेस को अप्लाई कर लेना है। तो हमारे दोनों पांचे रेडी हो चुके हैं। दोनों पांचों पर हमने लेस को अप्लाई कर लिया है। तो अब हम अपने ट्राउज़र की सेंटर वाली सिलाई लगाते हैं। जितना बॉटम आपने रखना है, जितना पांचा आपने अपना तैयार रखना है, वहाँ से आपने अपनी सेंटर वाली सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। और इस तरह आपने नॉर्मल मार्जिन दे के अपने ट्राउज़र की सेंटर वाली सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर आपने म्यानी तक सिलाई आके रोक देनी है। आपने दोनों पांचों की सिलाई हमेशा सेपरेट सेपरेट ही लगानी है। तो इस तरह हमारी एक साइड की सिलाई हो गई है। अब हम अपने दूसरे पांचे की सिलाई लगाते हैं। दोनों पांचों को आपने मेजर करके और दूसरे पांचे की सिलाई लगानी है ताकि दोनों पांचे बराबर आए। तो इस तरह आपने जी दूसरे पांचे की भी सिलाई लगा लेनी है। जितना मार्जिन आपने एक पांचे में दिया था, दूसरे पांचे में भी आपने उतना ही मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों सेंटर वाली सिलाइयाँ लग चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा ट्राउज़र स्टिच हो चुका है। ये इसके जी पांचे की फाइनल लुक है। इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करने के लिए हम अपने कटवर्क्स के अंदर छोटे छोटे पर्ल्स लगाएंगे। हमने इसके अंदर एक एक मोती अटैच करना है जिससे इसकी फिनिशिंग में और ही इजाफा हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। तो इस तरह से हमने इसके अंदर पर्ल लगाते जाना है। अच्छी तरह से पक्का करके आपने पर्ल लगाना है। तो हमने अच्छे तरीके से अपने पर्ल्स को अटैच करते जाना है ताकि हमारे पर्ल्स जो हैं वो मज़बूती से अटैच हो जाएं। तो आपने भी इसी तरह फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पर्ल्स को अटैच करते जाना है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें जिनमें आपको स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग और भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ट्राउज़र की मुकम्मल स्टिचिंग के बारे में बताया गया है। तो कल हम इंशाल्लाह शर्ट की स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करेंगे, देखना मत भूलिएगा। वो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो यहाँ पे हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।